भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ के ईदगाह मैदान में हजारों फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। ज़िले और शहर नांदेड़ में ईद उल अजहा का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। ईदगाह जदीद और ईदगाह खड़गपुरे में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। इसके अलावा शहर की मसाजिद मक्का मस्जिद, मस्जिद कुबा, मस्जिद आबिदीन नयाबादी, मस्जिद फतेह जंग खान नवाब, खदीमगंज नांदेड़ में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। मौसम बारिश की वजह से मुसलमानों ने महल जात की मसाजिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। बाद नमाज ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिम पर एहतराम के साथ अमल किया गया। ईद उल अजहा के पेश नज़र महकमा पुलिस की जानिब से माकूल पुलिस बंदोबस्त किया गया था। शहर के साथ मुकामात पर पुलिस के ज़ायद दस्ते तैनात किए गए थे। नए सादा लिबास में भी पुलिस मुलाजिमीन तैनात थे ताकि हालत पर बारीक बीनी से नज़र रखी जा सके। आज मुसलमान नांदेड़ ने ईद उल अजहा की नमाज हज़ारों के तादाद में ईदगाह पर जो है अदा की और अल्लाह के हुक्म की तामील की और ये साबित किया कि अल्लाह के हर आवाज़ को लब्बैक कहने तैयार हैं, हर किस्म के कुर्बानी देने के तैयार हैं। और इस मौके पर तमाम, हालांकि 2-4 दिन से बारिश बहुत हो रही थी, हमारे अपील के बावजूद भी कि लोग ईदगाह पर कम आए, आपको परेशानी होगी, लेकिन खुदा का फजल व करम रहा कि हमारी ईदगाह जो है उबल पड़ी और हज़ारों के तादाद में आए। हम इस मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों से सिर्फ़ एक ही मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने आपस के इख्तिलाफ़ात को कम करें, मोहब्बत से रहें, भाईचारगी से रहें, अपनी औलाद को जो है इल्म दे, खावासरी हो, दीनी मदारिस की मदद करें। चरम कुर्बानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अरबी तालीम जहाँ हो रही है उनको दें। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हम अपने मुल्क के लिए, मुल्क में अमन शांति के लिए दुआ करें और एक अच्छे शहरी के तौर पर यहाँ रहें। आजकल लोग हम पर उंगलियाँ उठा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हम पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये इल्ज़ामात को जो कि बेबुनियाद हैं हम उसको धो दें, अपने अखलाक, अपने जो है तरीक़े को बदल दें और हम सब आपस में मिलकर मुसलमान एक होकर ये साबित करें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और हर चीज़ जो अच्छे में नज़र आए उसके लिए कुर्बानी देने तैयार हैं। खुदा हाफ़िज़। ईद के माने असल में खुशी के हैं। इससे हर इंसान को खुशी हासिल होती है और सारे इंसानों को खुशी का पैगाम दिया जाता है कि सारे इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत और ताल्लुक़ पैदा करें और खुशियों में एक दूसरे के शरीक रहें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी हो। ये सारी इंसानियत के लिए ज़रूरी है। इंसानियत इसी पर जीती है। अगर इंसानियत में हमदर्दी, खुलूस, मोहब्बत आपस में और एक दूसरे के साथ ताउन ना हो तो इंसानियत बेकार है। इंसानियत को अल्लाह ने जो फजीलत दिया है वो इसी वजह से दिया है। इंसान के मानी है मोहब्बत के, उनके माने मोहब्बत के ही होते हैं। इसकी पैदाइश ही इसी पर की गई है। इस वजह से ईद के मामले में आम तौर से जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी दी जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो है असर ये है कि फ़रिश्ते आसमानों से उतर करके ईद के दिन सारे इंसानों को खुशी मुबारकबादी देते रहते हैं। हर चौराहे पर फ़रिश्तों का एक हुजूम रहता है और वो सारे इंसानों को मुबारकबादी देते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई ये मुबारकबादी क्यों? तो इसलिए मुबारकबादी दी जाती है कि ईद में चूँकि सब आपस में एक दूसरे से मिल लिए, इस वजह से अल्लाह ने सबके गुनाहों को माफ़ कर दिया है।
इस वजह से फरिश्ते तमाम इंसानों को मुबारकबादी देते रहते हैं। दुनिया की भी खुशी हासिल हुई और आखिरत में भी इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो गए, उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। ये ईद की सबसे बड़ी बरकत है ये कि हमारे जो भी कुछ छोटे बड़े गुनाह हैं अल्लाह ताला उसको दरगुज़र कर देते हैं। और इसी पर हमारा और अल्लाह का ताल्लुक़ है कि अल्लाह हमसे सारे गुनाहों को दरगुज़र कर दे तो हमारी हर तरीक़े से अल्लाह ताला मदद कर सकते हैं। वक्त पर हर चीज़ अल्लाह की तरफ से इंसानियत की मदद होगी अगर इंसान सारे अल्लाह की तरफ रुजू हों और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे और एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो ज़रूर अल्लाह की तरफ से इंसानियत पर अपनी रहमत नाजिल हो जाती है। बस ये ईद का पैगाम। अल्लाह ताला ने आज जो खुशी और मसरत आज नसीब फरमाया कि आज ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी की याद दिलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के हमको याद दिलाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर वो अपने बच्चे को ज़ुबह करने के लिए तैयार हो गए। यानी मारने की इतनी सिफत थी कि अपने बच्चे की क़ुरबानी देने को तैयार हो गए और बच्चे से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे जो है क़ुरबानी के लिए कहा है। तो बच्चे ने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ, जब आपने कहा है अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसी तरह वो जो क़ुरबानी करने के बाद अल्लाह ताला ने उनकी नीयत को देखा, क़ुरबानी नहीं देखा बल्कि नीयत देखकर जो है अल्लाह ताला ने वहाँ पर दुम्बे को बच्चे की जगह भेज दिया। तो ये है इताअत और ये है बंदगी। साल में 2 ईदें आती हैं और हमको जो है खुशी और मसरत की जो है याद दिलाती है। इतना कहे कि मैं अपनी बात को ख़त्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी के ऐन मंज़र को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस लफ्ज़ से कुरान में याद किया है वो लफ्ज़ इस्लाम है। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन कि जब दोनों झुक गए, फरमा बरदार हो गए, इताअत पर आ गए और गोया मुसलमान बन गए। गोया इस्लाम का कंसेप्ट और क़ुरबानी का नज़रिया और क़ुरबानी का ख़ुलासा भी यही है कि जो अल्लाह का मानने वाला है और मिल्लत इब्राहीमी पर अमल करने वाला है वो अपनी ज़िंदगी के हर शौबे में और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह का और उसके नबी का फरमा बरदार हो। मिल्लत इब्राहीमी की शनाख्त और मिल्लत इब्राहीमी का तुर्रा और मिल्लत इब्राहीमी का इम्तियाज़ भी यही है, इताअत और फरमा बरदारी अपनी हर शौबे ज़िंदगी में लेकर आना। चाहे वो अक़ाइद वाली ज़िंदगी हो, इबादतों वाली ज़िंदगी हो, मुआशरत वाली ज़िंदगी हो, मामलात वाली ज़िंदगी हो या अखलाक़ियात वाली ज़िंदगी हो। इन ज़िंदगी के इस्लाम के 5 शौबों में इताअत और फरमा बरदारी के साथ ज़िंदगी को गुजारना ये क़ुरबानी है और असल क़ुरबानी है। और इसी की गोया एक मश्क़ है जो इन 3 दिनों में जानवर के ज़िबाह करने के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला अपने मानने वालों को करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ के सभी देखने वालों को ईद उल अज़हा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश की जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम बरादरान इस्लाम को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। तमाम बरादर इस्लाम को हमारे तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक। नादिर उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।